हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, करंट फीलिंग्स के लिए है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें जानने की कोशिश। पॉसिबल है कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक क्या फील करेंगे या कुछ भी, जो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज की रात कुछ खास होगी। आपके लिए भी, उनके लिए भी वो फील हो रहा है। वो उसके लिए एनर्जीज़ कुछ बताना चाहती है, तो मैं जानने की कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी इंटेंशन आपकी हीलिंग ज़्यादा है, मुझे आपसे ज़्यादा मतलब है। तो आपका पावरफुल रहना, स्ट्रेंथ में रहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हर एक बात है कि जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन नहीं आए हैं उनके लिए, उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, खास करके जो हीलिंग रिलेटेड है, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही है, सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, बस उनका सोल्यूशन यूनिवर्स आपको दे, जल्द से जल्द रास्ता दिखाए आपको। तो वही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी। तो जब भी फ्लेम में जलाऊं तो प्लीज़ फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ज़रूर मतलब कुछ फील होता है और वो एक अजीब सी किसी की एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश होती है। तो वो कोशिश करके देखिए, जब भी फ्लेम जलाऊं तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पर्सन का नाम, हैप्पीएस्ट मोमेंट और याद करने की कोशिश करें। अजीब एनर्जी है। लेट्स सी कि रीडिंग में क्या आ रहा है। तो हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। ओ, आज बेचैनी की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही ओ, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बह रहे हैं। इमोशंस फ्लेम काफ़ी ज़्यादा इग्नाइट, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब उभर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। बहुत पैशन है आपके लिए। आप देख सकते हैं लाइक आप आपके लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली मतलब जो आपकी मिसिंग एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा मिस किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, आपके डीपीज़ नहीं दिख रहे हैं, आपकी स्टोरीज़ नहीं है, कहीं पे भी आपका दूर दूर तक कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा है। और इनको जैसा आदत थी ना कि सेपरेशन में आपको दूर से देख के, आपकी डीपीज़ देख के जो सुकून मिलता था वो कहीं नहीं फील हो रहा है। तो मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। डॉट्स है ना एक दूसरे को जिस तरह से जोड़ रहे हैं, तो अब डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है। आपको 8 नंबर दिख रहा है और स्पेशली ना मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को 1 111 11 11 1001 10 10 10 10 10 1001 ऐसे नंबर्स, लाइक रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा। 88 69 ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बार बार दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो फील हो रहा है। तो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ज़रूर आ रही है, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत तभी आते हैं जब पिछला बिछड़ जाता है। इसका मतलब आपका कनेक्शन की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ की बात हो रही है। आपको यूनिवर्स कहाँ कहने को बताने को चाह रही है कि आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि एक नई शुरुआत हो। अभी इस रीडिंग में इसलिए आया है क्योंकि ये कनेक्शन जिस तरह से वर्क कर रहा है, ये कनेक्शन, इनकी एनर्जीज़ है ना, वो आपके लिए तड़प रही है।
इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी से मिल नहीं रही है, तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू है जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहा है। आप स्टेबल होते जा रहे हो, आपने रोना धोना छोड़ा है, तो वो वजह से उनकी तरफ से, मतलब उनको वो एनर्जी आपकी तरफ से, लाइक आपका पीछे पड़ना, आपका झुकना कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, आप आसपास नहीं दिख रहे हो, आप कहीं दिख नहीं रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है। अब सोल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं। अब बेचैनी हो रही है कि जिस कनेक्शन को, जिस पर्सन को मैंने एकदम जितना हल्के में लिया था ना, अभी उस पर्सन के बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं हो सकता। पहले ऐसा लग रहा था कि अवेलेबल थे ना, अब तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि सचमुच आप इतने इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन अभी आपकी इम्पॉर्टेंस, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एरो दिख रहा है मुझे, लाइक ना एक डायरेक्शन दिख रही है, जैसे कि वो एक रास्ता ढूंढ रहे हो, एक दिशा ढूंढ रहे हो। ये आपकी तरफ जो आपके पुराने फ़ोटोज़ है, अगर उनके पास कई स्टोर मेमोरीज़ है, वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। स्पेशली जूम करके, लिटरली जूम करके दिख रहा है, ये फील हो रहा है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, एक वक्त आएगा, एक वो वक्त है ना, काफ़ी जल्द आने वाला है। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट और फटाफट से दूसरे दिन शादी होने वाली, ऐसा नहीं। इनका जो आप लोगों का प्रोसेस या आप लोग कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है कि चलो मिल लिए, देख लिए, प्यार हो गया, वो नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और उसमें ना आपको बदलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आप दोनों को भी। चेन ऑफ इवेंट्स, मुझे ऐसा लगता है ना किसी ये ऐसा लग रहा है कि आपको ना स्पिरिट एनिमल्स भी दिख रहे हैं, या उस उनके थ्रू, लाइक सपने में आना, कहीं पे दिखना। जैसे कि जैसे मुझे कमेंट्स आया था ना कि उनको कैट्स क्राइंग करते हुए दिख रही है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉग्स रोते हुए दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं, या अचानक से, मतलब माना कि पूरी दुनिया को नहीं सुनाई दे रहा इतना ज़्यादा, या आवाज़ होते हुए भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बर्ड्स की मतलब सुबह सुबह अचानक से जब आँख खुलती है, तो बर्ड्स की जो चर्पिंग होती है, उसका फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग केसेस में ना मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन, यू नो, या तो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर पॉसिबल है तो, या तो आपको कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। अभी पूछिए क्यों? क्योंकि ना क्या है कि अगर आपसे बात करनी पड़ी, तो जैसे ना सिचुएशनली यूनिवर्स की तरफ से ना उनको कुछ क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और वो क्लैरिटी वो दे नहीं सकते फिलहाल, उनके हाथ में जैसे कुछ नहीं हो, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते। मतलब ऐसा लगता है ना ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, इसलिए ना आपसे भागते हैं, ऐसा फील मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। क्योंकि मतलब आपका वो चेहरा, अगर वो आपसे मिलने आए, आपसे आपको देखे, लिटरली बहुत ज़्यादा, बहुत फीलिंग है कि आपको देखे वो, अगर मिलने आके देखने की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको फील करे, लेकिन पॉसिबल नहीं तो वीडियो कॉल में देखना है। लेकिन जिस तरह से आप अपनी बात पे अड़े हो कि चलो बात करनी है, या सिचुएशन से या रिश्ता रखना है, तो आप ढंग से बात करो, क्लियरली बात करो, सिचुएशंस का क्लियर सोल्यूशन निकालो। कमिटमेंट नहीं दे सकते तो रिश्ता यहीं पे जो ख़त्म करना है या जो भी सोचना है, वो जो आपने एकदम क्लियर कट बात की है ना, उसकी वजह से अभी डरने लगे हैं। आज कैंडल अजीब सी हो गई है, और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा फीलिंग है ऐसे ना कि एक मिसिंग एनर्जी है, या तो क्लैरिटी उनको लानी पड़ेगी वाली, मतलब जैसे ने आपने नहीं, जैसे यूनिवर्स ने फोर्स किया हो कि आप ऐसे ही नहीं भाग सकते आप इमोशंस से। ये अपनी इमोशंस से ना जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस में अभी नहीं आ सकते, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से ना जो क्लैरिटी मांगी जा रही है यूनिवर्स को भी। ऐसे आप किसी को ऐसे है ना हवा में नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं बिखरा हुआ नहीं छोड़ सकते।
लिटरली या तो एक मिलने की एनर्जी है, इच्छा तो बहुत है, हाँ, सब दोनों केस में इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिनको पॉसिबल है तो मिलने आने के लिए एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसा प्लानिंग शुरू है कि गिफ्ट क्या हो, आपको क्या पसंद है, क्या दिया जा सकता है, कैसे कैसे मनाया जा सकता है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है आपको मनाना, क्या बोल के, क्या देख के, क्या फील करा के, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ना थोड़ा एक शॉक में जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी बदल गई है, तो वो बिहेवियर इट्स नॉट अबाउट रूड का नहीं है, ये बात ही कुछ अलग है। जिस तरह से आपका इतना ऑरा स्ट्रांग फील हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो इम्प्रेस बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत जैसे कि मन की बात किसी ने छीन ली हो, कि जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ देखना ही हमेशा इनकी ख्वाहिश थी कि आपको स्ट्रेंथ में देखे, आप मतलब प्यार आप करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, उस बात का उनको 100% मतलब 0% डाउट भी नहीं है कि मतलब कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। 100% गारंटी है, 100 क्या 1000% गारंटी है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन जिस तरह से आप में जो स्ट्रेंथ मिसिंग फील हो रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको फील कराते थे। इस कनेक्शन की यही तो खासियत है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ये आएंगे भी, बात भी करेंगे, क्लियर भी करेंगे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जिस तरह से मतलब बात करने के लिए कुछ और आएंगे कि जैसे आपको समझाना हो कि भाई छोड़ देते हैं, ऐसा आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की, मतलब मुझे ना कुछ लोग केसेस में ऐसा फील हो रहा है कि आएंगे तो बात कटने के लिए, लाइक ना काटने के लिए लिटरली, लेकिन आपको देख के डिसीजन ही चेंज होने वाले हैं। इतना स्ट्रॉन्ग और दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है हार्ट दिख रहा है, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन मेजर चालू है दोनों का भी। लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे स्लो है, जैसे बहुत धीमे से कोई चल रहा हो, सोच समझ के चल रहा हो। हम्म, ये आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली आएंगे ज़रूर। और बात भी करेंगे, क्लियर भी करेंगे। माना कि इनकी तरफ से डिसीजन कुछ और होने वाला था, लेकिन पॉजिटिव डिसीजन आपकी तरफ होगा, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि आपको एहसास कराएंगे कि आप उनके लिए कितना खास हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मतलब मैं बहुत ना खुश हो गई हूँ ये जो फीलिंग देख के इनकी। अभी मतलब ऐसा, अभी ऐसे एक अचानक से फीलिंग है ना कि जितना वो ना आपको तड़पाए है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो खुद तड़प रहे हैं। और या फिर ना इन फ्यूचर तड़पने वाले। इट्स लाइक ना शाप की जैसा बात नहीं है, लाइक कि किसी को कर्ज करने जैसा, कि समा ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी कुछ दिनों में इस कदर चेंज होने वाली है ना कि इनको अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पता चला कि ये लोग मेरी रीडिंग देखने लगे कि आपको पाने के लिए ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आई विश कि ऐसा कुछ हो, और लिटरली समझे कि कितना कितना मतलब मेहनत है, कितना तकलीफ़ होती है, दिन ब दिन अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा फीलिंग है। तो पता नहीं, मुझे एक पिकॉक जैसे फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि एक जैसे ना बाहर आ रही हूँ, बाहर इस रिश्ते में। ये आपके पास आएंगे, कमिट करेंगे, बात करेंगे, क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं है। बट आपको अपनी जो एनर्जीज़ है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज़ प्लीज़ क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे कि कुछ आने वाला है पॉजिटिव आपके लाइफ में, और आप उसे मतलब आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से रोके रखेंगे या कुछ आने नहीं देंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ऐसा फील हो रहा है।
तो प्लीज़ प्लीज़ आप एनर्जी क्लियर रखिए। तो इसी नोट पे ये कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पे स्टॉप करिए। हार्ट दिख रहे हैं, स्पिरिट एनिमल्स की फीलिंग है, डॉट्स कनेक्ट एंड तो यहाँ पे मुझे जो फ्लावरिंग भी दिख रहा है, लाइक नो एक एबंडेंस ग्रोथ। पता नहीं क्यों आज मुझे ना, भले वो इनिशियल्स दिख रहा है बट उस एनर्जी में लेटर्स कुछ फील नहीं हो रहे, मतलब समाव फील नहीं हो रहे। आज मुझे ना स्पिरिट एनिमल्स वो वाली फीलिंग है, कोई कुछ रो रहा है वो वाली फीलिंग है, तो कोई बहुत लेकिन कोई फ़ोटोज़ दिख रहा है आपकी, और वो भी खास करके जूम करके वो वाली फीलिंग है। और जो चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है आपके ऑनलाइन स्टेटस पे, बहुत ज़्यादा नहीं बट समाव एक टाइम टाइम पे हो रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी नहीं फील हो रही है आपकी, मतलब कि आपकी स्टेटस गायब है, आपकी फ़ोटोज़ गायब है और सब जगह से। और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अचानक से क्या चेंज हो गया है वो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा पीछे पड़ना चाहिए ना उनको भी। ये क्या चीज़ है, आई डोंट, जैसी अगेन वो एक फिश और एक एंजल की तरह ही फील हो रहा था। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या फीलिंग आ रही है। The silver waterfall, life purpose, sexual freedom, the gardener, boundaries और sexuality, divine feminine। तो डिवाइन फेमिनन की एनर्जी रख देते हैं, जस्ट यू आर डिवाइन फेमिनन। आप मेल हो फीमेल हो, बात वो नहीं है, बात वो है कि सो कार्ड्स आए हैं, ये बात मैं देती हूँ। तो कार्ड जो आए हैं ना, बेसिकली इन बाउंड्रीज़ की बात चल रही है। जो डिस्टेंस में जो फीलिंग है ना, बाउंड्रीज कि आप में जो दूरियाँ, सेपरेशन की वजह जो भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो है, उनकी ज़िद है, थर्ड पार्टी है, कितनी भी सारी चीज़ें हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, जो भी आपके रिश्ते में बाउंड्रीज़ है उसके बारे में सोचा जा रहा है, उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। इसलिए तो सुबह की जो रीडिंग थी ना, कल सुबह की सॉरी, जो रीडिंग थी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, वो बहुत कुछ कह गई थी मुझे। लेकिन जैसे कि ना कुछ होने वाला है बट उसका मतलब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग नींव रखी जा रही है, बहुत कुछ मेजर चेंज होने वाला है। तो इस बाउंड्रीज़ को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर अभी मेहनत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हल्के में ले लिया, अभी नहीं, अभी ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। ये इस मतलब वो गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ लाना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना ज़रूर चाहते हैं। सिल्वर वाटरफॉल, तो आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में एकदम एक इतनी खुशहाली है, लाइक ग्रीनरीज है, स्वैन है, बर्ड्स है, रेनबो है, बटरफ्लाइज है, तो मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक फ्रीडम है, एक हैप्पीनेस है, कलरफुल है और प्यार है, शांति है। क्योंकि मुझे सिर्फ समाव एक वो भी फीलिंग है कि वो बहुत ज़्यादा ना एक अलग ही कोल्ड वॉर या फिर एक आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़्यादा गुजर रहे, जहाँ देखो तो ऐसे झगड़े हो रहे हो या फिर कुछ प्रूव करना पड़ता हो या कुछ ऐसा फीलिंग है, तो उससे वो परेशान हो कि आपके रिश्ते में कम से कम ये नहीं था। लाइफ पर्पस, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ घूम फिर के एक ही चीज़ को मतलब कनेक्ट करना चाहती है कि आप लोग को अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिंपल सोल नहीं हो, आपको अपनी सोल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम है, बर्ड्स दिख रहे हैं, जिस
कुछ फ्री होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ से निकल के ही तो आप कहाँ जा सकते हैं ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब आप गुस्से में होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, दुखी होते हो, या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी भी होते हो ना, तो भी मतलब एक्सट्रीम इमोशंस में होते हो, आपकी सोच है ना, या फिर डिसीजन पॉसिबली गलत लेने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपके लॉजिक को, माइंड को कंट्रोल करते हैं। हमेशा बैलेंस सिचुएशन होना ज़रूरी है। इमोशंस को भी नकारा नहीं जा सकता, बट लॉजिक को भी प्रूव मतलब सेटिस्फाई करना आना चाहिए, तो ही डिसीजन करेक्ट हो सकते हैं। माना कि डिसीजन इमोशनल सी ही होते हैं, बट वो एक्सट्रीम इमोशंस में नहीं जाना चाहिए। एक्सट्रीम गुस्सा में है आप, एक्सट्रीम दुख में है आप, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में आपको, मतलब ऐसे ना किसी के पर आप खुश हो गए और आपने डिसीजन ले गया भी। आज की एनर्जी है ना, इंसान की कंटिन्यूस एनर्जी भी थोड़ी ऑब्जर्व करनी चाहिए। और ये दो चीज़, अट्रैक्शन फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबल है, तो वो हीलिंग फील करना चाहते हैं। तो दिमाग में बहुत घोड़े दौड़ते हैं उनके इमेजिनेशंस में जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और सबसे बड़ी चीज़, कल का जो दिन है, दुनिया बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों में है, सब कुछ है, हर एक का अपना रीज़न है, हर एक की अपनी वजह। लेकिन अगर आपको इस दिन पे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कॉल मैसेज नहीं आता, आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना है। माना कि आप दुखी हो जाएंगे, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, मैं मानती हूँ, मुझे अभी बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये दुनिया का आखिरी दिन नहीं है। और ये भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज इसी दिन पे प्यार का इज़हार हुआ तो सब कुछ सही होगा या यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक, एक ऐसा दिन है जैसे रखा गया है, ख़ास है, बट लेकिन हर दिन जैसे ना आपके लिए नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो माना कि आप तकलीफ़ से गुजरेंगे, दुखी होएंगे, लेकिन टूटना नहीं है। आपका मन करे रो लीजिए, तकलीफ़ में जाना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सालों तक ना, आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे सेपरेशन को एंड होने के लिए 3-3.5 साल लगे थे। तो 3 साल तक मैंने भी इस दिन को दुनिया दिवाली मना रही थी, जो एग्ज़ाम्पल के ये दिन की दिवाली मना रही थी और मैं अपने अंधेरे में थी। बट ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर जलन हुई, ऐसा नहीं कि दूसरे की खुशियों में अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि चलो किसी के नसीब में तो खुशियाँ है तो बात ख़त्म। अपने नसीब में होगी नहीं होगी पता नहीं, ऊपर वाले को पता। बट उस सवाल का जवाब काफ़ी अरसे के बाद मिला, लेकिन जब जवाब मिला तो काफ़ी खूबसूरत मिला। तो ये जब बोलते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स नहीं है, कहीं रिस्पांस नहीं है, तो जिस दिन आएगा ना रिस्पांस, तब आप खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन आपके सामने खड़े होने वाला है ना, उस दिन आप कहेंगे, सोचेंगे इस बारे में। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।